कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक बेहद ठंडे इलाके में, एकदम सुनसान बर्फीली जमीन पर। सर्दियों का वक्त है तो पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ था। एक जवान लड़की लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। उसकी सांस फूल रही थी, आंखों में डर था। थोड़ी देर के लिए उसने रुकने का सोचा, लेकिन फिर खुद को मजबूर किया कि नहीं, भागते रहना है। अगले दिन हम हॉक-आई मतलब कोरी लैम्बर्ट को देखते हैं। वो एक शिकारी है जिसकी नजर पड़ी भेड़ियों के एक झुंड पर। उसने जबरदस्त निशाना लगाते हुए एक भेड़िए को मार डाला। इसके बाद बाकी वहाँ से तुरंत भाग गए। आज कोरी ने वादा किया था कि वो पूरा दिन अपने बेटे के साथ बिताएगा। जैसे ही उसने केसी को बुलाया, वो पहले से ही एकदम तैयार आया, राइफल कंधे पे लटकी हुई थी उसके। इसके बाद कोरी अपने बेटे को लेकर उसके नाना नानी के घर गया। उसने अपने बेटे से कहा कि बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतजार करो, मैं थोड़ा आसपास देख कर आता हूँ, सब सही है ना। दरअसल कोई यहाँ पर काम से आया था। उसके ससुर ने उसे लोकेशन बताई जहाँ पर एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था। उन्हें शक था कि इस एरिया में कोई माउंटेन लाइन है जो उनकी भेड़ बकरी गायों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए कोरी को बुलाया था। लेकिन जब कोरी उस माउंटेन लाइन को ढूंढने निकला तो उसे बस पैरों के निशान दिखे, लेकिन ये किसी शेर के नहीं थे। जल्द ही उन कदमों का पीछा करते हुए उसे बर्फ पर खून के निशान मिले। उसने अपने बैग से कुछ खास कपड़े निकाले, पिस्टल अपने हाथ में ली और ध्यान से कदमों को फॉलो करने लगा। ये वही रास्ता था जहाँ से वो लड़की भागी थी। अभी उसके पैरों के निशान बर्फ से ढके नहीं थे। थोड़ा आगे जाकर निशान कुछ ऐसे हो गए कि कोई बड़ी मुश्किल से चल रहा हो। कोरी धीरे धीरे खून के निशान फॉलो करता रहा। थोड़ी आगे जाकर उसे वो लड़की मिल गई। वो बिल्कुल शांत पड़ी थी, पैर नंगे, जिस्म जम चुका था, मुंह में खून और बर्फ जमी हुई थी। कोरी ने तुरंत इमरजेंसी मदद के लिए कॉल किया। FBI को यहाँ तक आने में टाइम लगने वाला था क्योंकि रोड बहुत खराब है, हर तरफ बर्फबारी हो रही है। ट्राइबल पुलिस के चीफ बेन ने कहा कि बॉडी को हिलाना मत जब तक कि FBI के ऑफिसर आके साइट की छानबीन न कर ले। लेकिन कोरी बेचैन हो गया। उसने कहा कि बर्फबारी तेज हो रही है, जल्द ही पूरे निशान गायब हो जाएंगे लड़की के, कि कहां से भागी थी, कहां से आ रही थी वो। उसने बेन से परमिशन मांगी कि वो अकेला छानबीन कर सके, लेकिन बेन ने मना कर दिया। कोरी उस लड़की को जानता था ये बॉडी नैटली की ही है, लेकिन बेन ने कहा कि ढंग से जांच करने के बाद ही कंफर्म करेंगे। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहां पर आई। कोरी उसके पास गया तो ड्राइवर सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसने अपना नाम जेन बैनर बताया। वो यहाँ पर अकेली आई थी और ठंड के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे, इस तरह से तो जम जाएगी। उसने बताया कि मुझे ट्रेनिंग के बीच में यहाँ पे भेज दिया गया। एक FBI एजेंट का ऐसे रेंटल वैन में यहाँ पर आना बेन को बहुत अजीब सा लगा। केसी की नानी ने जेन को पहनने के लिए कपड़े दिए। ये कपड़े असल में उनकी नातिन के थे। वो बहुत खुश नहीं थी जेन को ये कपड़े देकर। जेन जब बाहर आई तो उसे देखकर कोरी एक पल के लिए जमा रह गया। अपनी बेटी की पुरानी यादें उसे सताने लगी। अब तक हम इतना तो समझ चुके थे कि उसकी बेटी शायद अब इस दुनिया में नहीं है, बाकी हुआ क्या ये नहीं पता। फिर इसके बाद कोरी ने केसी से कहा कि मैं कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगा। बर्फीला तूफान रुक गया था और अब साइट पर वापस जाने का वक्त था। कोरी और जेन वहाँ पर एक साथ गए। ट्राइबल पुलिस चीफ बेन दूसरी स्लेट पर वहाँ आया। ट्राइबल पुलिस ने पहले ही साइट को सिक्योर तो कर दिया था। तूफान रुक चुका है पर कभी भी दोबारा आ सकता है। बेन और कोरी अभी भी बहस कर रहे थे। कोरी बार-बार बोल रहा था कि मैं जानता हूँ इस लड़की को, ये नैटली है। जेन ने बॉडी का पास से इंस्पेक्शन किया और कहा कि फोरेंसिक्स को बुलाना बहुत जरूरी है। कोरी ने बताया कि उस लड़की का घर यहाँ पास ही में था, पर किसी ने भी अब तक मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। सबसे अजीब बात ये थी कि लड़की इसी इलाके से है तो भी नंगे पैर क्यों निकली। जेन ने कोरी से पूछा कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में। कोरी ने निशान देखकर बताया कि ये बेचारी बर्फ में भाग रही थी, न जाने कब से, फिर थक हार कर यहाँ पर गिर गई। बर्फीली हवा उसके फेफड़ों में जाने की वजह से पल्मोनरी हेमरेज से उसकी मौत हो गई। जेन ने कोरी से कहा कि क्या तुम भी इन्वेस्टिगेशन में मदद करोगे। कोरी एक शिकारी था लेकिन उसका टैलेंट यहाँ पर काम आ सकता है। कोरी ने हाँ कहते हुए कहा कि जानवर और इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं है, किसी का भी शिकार कर सकता हूँ मैं। बाद में हम कोरी को देर रात तक गोलियां तैयार करते हुए देखते हैं। तब केसी उसके पास आया। उसने नैटली के बारे में सुन लिया था। उसने सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो सब दोबारा से हो रहा है। कोरी चाहते हुए भी अपने बेटे को मना नहीं कर पाया। अगले दिन जेन को पता चला कि रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखवाई गई क्योंकि नैटली अब अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती थी। 18 साल की होते ही उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया था। मेडिकल एग्जामिनर ने बताया कि मरने से पहले नैटली के साथ जबरदस्ती हुई थी, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि हमलावर एक था या कई सारे। उसकी बॉडी पर कई कट्स भी थे। मौत का कारण बिल्कुल वही था जो कोरी ने बताया, पल्मोनरी हेमरेज। ये सब देखते हुए एग्जामिनर ने केस को मर्डर डिक्लेयर कर दिया। अब उन्हें ये पता लगाना था कि ये लड़की भाग कहां से रही थी, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। जेन ने परेशान होकर कहा कि अगर मैंने ये रिपोर्ट अपने बॉस को भेजी तो मुझे वापस बुला लेंगे, मतलब सरकार की तरफ से फिर कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसके बाद सबूत ढूंढने के लिए उन्होंने जल्दी से इंटेरोगेशन शुरू कर दी। कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।